जय हिंद। आज हम भारत की प्रमुख नदियों का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आज भारत की जितनी नदी हैं सभी को हम इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ में, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को हम देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चनों को उठाने का काम करता है नदी से, खास करके जैसे में रेलवे का हो गया, उसके बाद फिर बिहार एसएससी का हो गया, उसके बाद फिर दरोगा वाला एग्ज़ाम हो गया, या और एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीडी का भी फ़िलहाल चल रहा है तो उसका एग्ज़ाम हो गया। ये सभी चीज़ों में क्वेश्चन इससे उठाने के काम करता है। जैसे मैं कौन पूछ देगा कौन सी नदी कहाँ से, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कितनी लंबाई है, गंगा नदी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बांध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ देगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सभी चीज़ों को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे पहले जो बता दिए थे हम कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताए थे। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहाँ से पूर्व दिशा में चलती है, इधर से आकर बांग्लादेश में आती है। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ से आएंगे तो यहाँ से उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से गोमुख स्थान से गंगोत्री जिसे बोलते हैं, वहाँ से गंगा नदी निकलती है और कहाँ आकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में आकर, और उसके बाद कहाँ गिरती है आकर? तो बंगाल की खाड़ी में। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं ये बंगाल की क्या है? खाड़ी है। उसके बाद इधर आते हैं तो ये कौन सा है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। चलिए ये चीज़ों को देख लेते हैं। क्यों बंगाल की खाड़ी अरब सागर लिखे? क्योंकि भारत की अधिकतर नदियां जो है वो कहाँ आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी और कहाँ? अरब सागर में। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी था। चलिए उसके बाद आप यहाँ से देखते हैं जो बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। यहाँ पर कौन सा झील है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि इसका वीडियो एक हम छोड़ चुके हैं। मानसरोवर झील को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश और असम। भारत में इसकी टोटल लंबाई है 915 किलोमीटर। भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 915 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऐसे इसकी टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी का है 2900 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत से आगे बढ़ती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश में इसका एक नाम पड़ता है। क्या पड़ता है? तो जमुना। इसका क्या नाम पड़ता है? जमुना। चलिए यहाँ से पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। इधर से फिर गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों आपस में मिलती है। जहाँ पर इसकी गहराई समान हो जाती है वहाँ से आगे नदी बढ़ती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। किसके नाम से आगे नदी बढ़ती है? मेघना से। तो ये सारी चीज़ों को हम पहले बता चुके हैं। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये चीज़ों को हम बता दिए। आज आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं। उसके बाद मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। एक ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद देखते हैं तो कौन हो गया? सिंधु, और उसके बाद कौन? सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले तो इधर से एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में आके क्या कर जाती है? गिर जाती है। यह कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। चलिए उसके बाद देखिए ये तो हो गया। उसके बाद एक नदी और यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से। वो कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। चलिए यहाँ से देखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो जहाँ से क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है, यहाँ से एक नदी और निकलती है और वहाँ मानसरोवर झील से नहीं, यहाँ से निकलने के काम करती है, भारत से ही। और एक कौन सी नदी है? झेलम नदी। और झेलम नदी आगे बढ़ती है
और उसके बाद वहीं से एक और नदी निकलती है, वो कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी को हम रेड कलर से यहाँ से कर देते हैं, कौन सी नदी को? चिनाब नदी को कर देते हैं। चलिए, यहाँ से चिनाब नदी आगे बढ़ती है और डायरेक्ट किस में जाकर मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। चिनाब नदी किस में मिलती है? सिंधु नदी में। और ऊपर से झेलम नदी जो आती है वो किस में मिलती है? चिनाब नदी में। उसके बाद फिर रावी नदी भी किस में मिल जाती है आकर? चिनाब नदी में। उसके बाद फिर एक ब्यास नदी है जो किस में मिलती है आकर? सतलज में। और ये सतलज नदी जो है किस में जाकर मिल जाती है? चिनाब में। मतलब इस तरह से यहाँ पर नदियों का निर्माण होता है। ऊपर झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद फिर चिनाब हो गया, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद कौन? सतलज। इस तरह से सभी नदियों का निर्माण यहाँ से होने काम करता है। यहाँ पर आप यहाँ पर दिख रहा होगा 6 नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, उसके बाद कौन सी नदी है? तो सतलज नदी है। इसमें से 2 नदी सिंधु और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और एक कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। बाकी सभी नदी भारत से ही निकलकर पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवेश करती है। चलिए, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को निकालने के काम करता है। क्या क्वेश्चन निकालता है यहाँ से? तो एक क्वेश्चन निकालने का काम करता है सिंधु जल समझौता। कौन सा? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और यह समझौता विश्व बैंक की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाने, यह सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की अध्यक्षता में की गई थी, 1960 ईस्वी में की गई थी। इसमें देखिए क्या इसका नियम क्या हुआ था कि ऊपर के जितना 3 नदी है, ऊपर के 3 नदी, तो ऊपर के 3 नदी कौन कौन हो गया? तो सिंधु नदी हो गया, ऊपर के सिंधु, फिर झेलम, और उसके बाद कौन है? तो चिनाब है। उसके बाद कौन है? चिनाब नदी है। ये 3 नदी है। इसमें शर्त थी, इस समझौता में बताया गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी की जो जल है उसका 80% जो जल है वो कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। और जो बच गया कितना? 20%, वो कौन उपयोग करेगा? तो भारत। मतलब ऊपर के 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब का सिंधु जल समझौता के तहत मतलब कहा गया था कि ऊपर के 3 नदियां का जल पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जो बचेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। बाकी बचा 3 नदी, तो 3 कौन कौन? रावी, ब्यास और कौन? सतलज। तो रावी, हाँ, उसके बाद ब्यास और सतलज, ये तीनों नदी का जल 80% कौन? भारत उपयोग करेगा और 20% कौन करेगा? तो पाकिस्तान। ऊपर के 3 नदी का 80% जल पाकिस्तान और 20% जल भारत। नीचे की 3 नदी का 80% जल भारत और 20% जल कौन? पाकिस्तान। इस तरह से सिंधु जल समझौता में कहा गया था। चलिए, उसके बाद भी यहाँ से क्वेश्चन उठाने का काम करता है कि चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब देखिए रेड कलर वाला जो है किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की है, क्योंकि ब्यास किस में आकर मिल रही है? सतलज में मिल रही है। इस तरह से ये सारी क्वेश्चनों को यहाँ से उठाने के काम करता है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो यहाँ से, और उसके बाद देखिए वहाँ से नगर को भी कुछ देख लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। तो झेलम नदी से भी क्वेश्चन उठाने के काम करता है आपका। झेलम नदी से क्या पूछता है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो झेलम नदी पर। श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? तो श्रीनगर किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। यहाँ से भी जम्मू किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर है। तो ये सारे क्वेश्चनों को पूछने के काम करता है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड से ही एक नदी और निकलती है, एक नदी, और ये नदी जाकर किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। और इसका नाम क्या है? तो यमुना। क्या नाम है इसका?
यमुना। जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। चलिए, तो यहाँ से भी पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। जो किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की है। चलिए, उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से फिर यहाँ से निकालेंगे तो यमुना की भी कुछ सहायक नदी है। जैसे में इधर से आज आके मिलता है कौन, इसमें चंबल, उसके बाद बेतवा, उसके बाद कौन, केन। ये सारी नदियाँ इसमें क्या करने का काम करता है, मिलने के काम करता है। हो गया कौन कौन, चंबल, बेतवा, केन। ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसमें गंगा नदी में भी बिहार में आकर मिलने वाली बहुत सारा नदियाँ होता है गंगा नदी में। जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, उसके बागमती हो गया, कौन हो गया, कोसी हो गया। ये सारी नदियाँ किस में आकर मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। कौन कौन, घाघरा, गंडक, बागमती, उसके बाद कौन, कोसी नदी। और नीचे से एक नदी और जाती है कौन, तो सोन नदी। कौन सी नदी जाती है, सोन नदी। तो ये सारे क्वेश्चनों को यहाँ से उठाने के काम करेगा कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, और गंडक किसकी है, घाघरा किसकी है, कोसी किसकी है। तो ये सभी नदियाँ जो मिलने के काम करती है। एक दिन हम स्पेशल बिहार का चित्र बनाएंगे और उसमें कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से जाकर मिलती है गंगा में, ये चीज़ों को हम बताने की कोशिश करेंगे उसमें। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को यहाँ से क्वेश्चन निकालने का काम करेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत है। यहाँ पर कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है। वो कौन सी नदी है, लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। यहाँ पर है अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। और जो कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, तो कच्छ के रन में, कच्छ के रन में जाकर मिल जाती है। मतलब वहाँ से क्वेश्चन पूछने का काम करेगा कि कौन सी नदी भारत की ऐसी है जो कच्छ के रन में क्या कर जाती है, समा जाती है, मतलब मिल जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, क्योंकि ये किसी नदी न किसी सागर में मिलती है, ये कच्छ के रन में क्या करती है, क्या होती है, मिल जाती है जाकर। चलिए, कौन सी नदी, लूनी नदी, जो अरावली पर्वत से निकलने का काम करती है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो दक्षिण भारत में अगर प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो यहाँ पर है एक अमरकंटक। अमरकंटक में कौन, मैकाल की पहाड़ी। वहाँ से 3 नदी निकलने के काम करती है। कितनी नदी, 3 नदी निकलने के काम करती है। सबसे पहले देखेंगे जो हम इधर से सोन बनाए थे, तो एक कौन सी नदी, सोन नदी। उसके बाद देखते हैं तो इधर एक जाती है नदी, वो कौन सी नदी, महानदी। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी। मतलब अमरकंटक जो है वहाँ से 3 नदी निकलती है। ऊपर जाते हैं उत्तर दिशा में तो सोन, यहाँ आते हैं, इधर आते हैं पूर्व दिशा में तो महानदी। कौन सी नदी, महानदी। उसके बाद इधर आते हैं पश्चिम दिशा में तो कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाने के काम करेगा और इसको निम्नलिखित में से उठा देगा आपसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी नदी, कहने का मतलब अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, या फिर वहाँ से और क्वेश्चनों को आपको डीपली करके पूछ सकता है। तो ये चीज़ों को यहाँ से हमको क्लियर हुआ। अमरकंटक से 3 नदी, उत्तर अगर देखा जाए तो सोन, पूर्व देखा जाए तो महानदी, और इधर देखा जाए पश्चिम देखा जाए तो कौन सी नदी, नर्मदा नदी। चलिए, यहाँ से हमको अब देखने के काम करेंगे। देखिए, सभी नदियां जो है, लगभग जो नदी है इधर आ रही है, उत्तर से दक्षिण आ रही है। लेकिन ये नदी ऐसी है जो दक्षिण से किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। और किस में मिल रही है जाकर, गंडक में मिल रही है जाकर। तो ये चीज़ों को हम देखने के काम करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नर्मदा में आते हैं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाने के काम करता है नर्मदा नदी से कि नर्मदा नदी में क्या है कि जबलपुर वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में जबलपुर एक क्षेत्र है, शहर है। वहाँ पर क्या होती है कि गंगा नदी जो नर्मदा नदी है वो इस तरह से क्या करती है, ऊपर से क्या करती है, गिरने के काम करती है। तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है, ऊपर से जबलपुर वाले क्षेत्र में गिरने के काम करती है। तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा
कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के एक शहर है, कहाँ? जबलपुर। क्योंकि वहाँ जबलपुर वाले क्षेत्र से जैसी नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो उसको इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर गिरना पड़ता है, इसलिए उसे जलप्रपात या साधारण भाषा में हम झरना भी कहते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। और कहाँ है? तो जबलपुर में है। नर्मदा नदी कहाँ? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए उसके बाद इस क्षेत्र से एक नदी और आगे बढ़ती है, वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। चलिए ताप्ती नदी ये भी कहाँ जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसके बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत है, वो कौन सी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा का। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाने के काम करता है, यहाँ से भी पूछेगा नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, ये सारी क्वेश्चनों को निकालने के काम करता है। अब यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ से निकालने का काम करेगा कि भारत की वैसी कौन सी नदी है जो जाकर किधर गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम पूछ देगा। तो कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती, दो ही नदी ऐसी है जो भारत की है, तो वो कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदी कहाँ जाकर? बंगाल की खाड़ी में, अगर देखा जाए तो। यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है नासिक। कौन सा जगह? नासिक। नासिक से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। और नासिक से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए गोदावरी नदी से भी क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। क्या क्या क्वेश्चन उठाएगा? तो यहाँ से क्या उठाने काम करेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग समान किसके जैसा दिखती है? तो गंगा नदी के जैसा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे? गोदावरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे? गोदावरी को। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से उठाने काम करता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और उसके बाद वृद्ध गंगा, उसके बाद आपका ये सभी क्वेश्चनों को यहाँ से उठाने का। और ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से। और इस तरह से आगे बढ़ती है और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कर्नाटक में एक जगह है महाबलेश्वर। कौन सा जगह है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, और कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी भी जो कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ से एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, और वो भी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ कृष्णा नदी से क्वेश्चन उठाने के काम करता है क्या कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध तो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन उठाने काम करेगा। याद रखने के लिए नागा अर्जुन से अगर याद रखा जाए तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो नागा अर्जुन मतलब कहने का अर्जुन के जो सारथी रहते थे वो कौन रहते थे? कृष्ण जी। इसलिए आप याद रखिएगा कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। उसके बाद अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो अगर देखा जाए तो कृष्ण जी बच्चे में माटी खाने के काम करते थे कभी कभी, तो इसलिए याद रखेंगे अलमाटी बांध किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो ये सारी क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो केरल के कुछ एक जगह से निकलती है कौन सी नदी? तो कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी। और ये दो राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा दो राज्य है? तो यहाँ से देखते हैं तो ये केरल हो गया। कौन सा? केरल। और कहाँ जाती है? तो तमिलनाडु में जाती है। और ये भी कहाँ जाकर गिरती है?
तो क्या, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और उठाने के काम करता है क्या, सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से के बीच है, संबंधित है। तो केरल और कौन, तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच संबंधित है। चलिए, तो कौन सा, केरल और कौन, तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। और ये भी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं, वो सभी नदियाँ किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ दो नदी जो है अरब सागर में गिरती है, जो नर्मदा और ताप्ती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये दोनों नदी जो है, ये दोनों नदी नर्मदा और ताप्ती जो है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी, तो नर्मदा और ताप्ती। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वो सभी डेल्टा का निर्माण करने के काम करती है। जैसे आप यहाँ से ले लेते हैं, जो गंगा नदी है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कहाँ पर है, इस एरिया में बनाने के काम करती है। चलिए, उसके बाद यहाँ महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सारी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, अब यहाँ से कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा का एक स्पेशल वीडियो हम छोड़ चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब नदियों के द्वारा लाई गई ढेर सारी मिट्टी जब नदी सागर या महासागर में मिलने वाली रहती है, तो उस जो ला रही है मिट्टी, उसको क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। और उससे एक त्रिभुजाकार आकृति का क्या होती है, निर्माण होती है। और उसी त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन उठाने के काम करेगा आपका कि भारत की कौन सी दो नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए, तो ये सारी चीज़ों को हम देखने के काम कर लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक द्वीप का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, देखिए इस तरह से क्योंकि ये चौड़ी नदी है और इसके बीच में इस तरह से द्वीप का निर्माण करती है। ये कौन सा द्वीप है, तो माजुली है। कौन सा द्वीप कहलाती है, तो माजुली द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्योंकि ये कौन सी नदी निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। तो ये सारी क्वेश्चनों को आपको लगभग एग्जाम में पूछने के काम करता है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है जाकर। तो ये सारी क्वेश्चनों को निकालने के काम करने काम करता है। तो ये चीज़ों को अगर एक बार आप मानचित्र के माध्यम से अगर देख लेते हैं, तो कन्फर्म है कि आपको फिर रटने और याद करने की उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। चलिए, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ों को क्या समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए, तब तक आपको 2 से 3 बार देखिएगा, कन्फर्म आपको ये चीज़ क्या समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। चलिए, तो ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया। इससे फिर आगे चलकर फिर बहुत सारे हम अभयारण्य, उसके बाद और क्वेश्चनों को हम भारत के मानचित्र के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और एक दिन स्पेशल हम बिहार का मानचित्र को लाएंगे, और बिहार में कितनी नदी किधर से आती है, और उसके बाद सभी नदियों को हम देखने के काम करेंगे। क्योंकि बिहार में एक आती है कौन सी नदी, कोसी नदी आती है। कौन सी नदी आती है, कोसी नदी आती है, जो गोसाई धाम से निकलती है, जो अधिक रास्ता बदलने के काम करती है। और कहाँ आकर मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चनों को भी हम अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और चैनल को अगर चैनल से पर नया आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।